दूसरा का कहना है कि शराब पिएगा नहीं तो चुलाएगा किस लिए। हम इस जगह आपसे पूछते हैं, मैं शराबी हूँ जी जी, आप हमें राबड़ी मिठाई दीजिए तो ये हमरा बात पूरा पड़ा तू कहे ना। हाँ बात हमें पूरा पसंद पड़ा। कौन सी बात? तू आने वाला के पकड़िए। ठीक, अच्छा बैठिए बैठिए। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे सहयोगी बनेंगे वो कौन कौन शराब पर आज से कम करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे त्याग कर देंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता। नहीं अगर सुन लीजिए, हाँ। एक दिन में ना हुआ हाँ तो ये 14 बरस में होगा नहीं। ये भी बात सच है, एक दिन में होना चाहिए, एक दिन में होना चाहिए। सर सुनिए, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, इंसान की प्रकृति है। हेलो सुनिएगा, हमने इनका जवाब है, सुनिए इनका सवाल है कि एक दिन में होगा नहीं तो नहीं होगा। अब हम जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको हिसाब से बताते हैं। कोई भी इंसान की जो लत होता है ना, लत आदत एक दिन में बनती है क्या? हाँ क्या ना? आदत बनेगा 100 दिन में, लेकिन छूटेगा एक दिन में। नहीं। कोई बात हो, हम आपसे एक्सपीरियंस है हमारे पास, हम भी गलती किए हैं, हम भी खुद पर काम किए हैं। आज 8 महीना क्यों लगा? हम एक दिन में कहते कि आज से मैं ईमानदार हूँ, आज से मैं निर्भय हूँ, आज से मेरा नियत साफ है, 1 मिनट में बात खत्म। क्या ऐसा होता है क्या? सुनिए ना सर, देखिए शराबबंदी की बात हुआ, सुनिए ना। ठीक ओके। हम आप लोगों से तो हाथ उठावे किया नहीं। शराबबंदी में अभी सुनिए ना सर, पत्रकार साहब जी, सरकार सहयोग दे रहा है जी। और सरकार सहयोग तो दे रहा, सरकार से कोई डरे नहीं, सहयोग देगा जहाँ तक। अब हम लोग में यह है कि शराब में डर सिर्फ केवल यही होता है कि एक व्यक्ति अगर शराब बेचने वाला और पीने वाले के साथ अगर विरुद्ध काम कीजिएगा तो वो हाबिस हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में सब मिलकर के उसका हाबिस करेंगे, वो कमजोर बगैर तो शराब बंद हो जाएगा। सेवन जो करता है वही ना। अभी वर्तमान में कौन कौन सेवन करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अरे हाथ खड़ा कीजिए ना, सेवन करने वाला उसमें लाज नहीं, लाज नहीं लगाना है हम लोग अपने ना। उठाइए एकदम 1 2 3। आप नहीं जानते, सुनिए, छोड़ दिए आप यहाँ पर गलत फहमी में आप नहीं जानते। छोड़ दिए। 2019 से हम शराब छोड़ दिए। अच्छा, जानकारी नहीं। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, हेलो। हाँ नखीदा बाबू, अरे भाई नखीदा बाबा के उठाए, आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? बड़ा कहे का मजा है ना। खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर बोलिए। तू जी कहेंगे हमरा बात पूरा पड़ा। तू कहे ना। हाँ बात हमें पूरा पसंद पड़ा। कौन सी बात? तू आने वाला के पकड़िए। ठीक, अच्छा बैठिए। चलिए। आने वाला के जाकर के बंद कौन करेगा? जो पीता है, सुनिए, जो पीता है सो या न पीता है सो जाके बंद करेगा। जरा ठहर जाइए। हम लोग इतना अगर शपथ लेंगे कि हम नहीं पिएंगे और जाकर उसको बंद करेंगे, हो जाएगा। और हम पीवे करेंगे और वहाँ जेबे न करेंगे तब बंद अपने से होगा? नहीं, ये पूरे टीम है सर। ऑब्जेक्शन। अगर हम पीने, सुनिए, अगर हम पीने नहीं जाएंगे दारू, तो दारू जो बनाते हैं, चुआते हैं, उनका दारू बिकवे नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। नहीं पत्रकार साहब, नहीं सुनिए पत्रकार साहब, हाँ। इस पर हम कहेंगे। देखिए यहाँ सवाल है कि शराब को मुक्त करना है जी, तो मुक्त करने का एक तो की इच्छा से आप अभी किए कि कौन चाहते हैं कि अपने शराब को इच्छा से बंद किया जाए, तो इससे नहीं आजादी होगा। इच्छा के विरुद्ध लोग कैसे बंद होगा? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि उसका कंपनी को बंद कर दिया जाए। आज आपके चैनल के माध्यम से जी हम ये कहना चाहते हैं जी
कि यहाँ पर 25-30 की संख्या में हम लोग हैं जी। और कह रहे हैं कि शराब छोड़ने के लिए हाथ उठाइए, शराब कौन कौन छोड़ देंगे। जी जी। हम समझते हैं कि इस तरह से कसम खाने से और इस जगह प्रतिज्ञा करने से शराब छूटने वाला नहीं है। वेरी गुड। कारण कि पूरे बिहार में सरकार ने 2-2 बार तमाम लोगों को कसम खिलाया। जी जी। लेकिन हमने देखा अपनी आंखों से कि जो लोग वहां से कसम खाए और वहीं से रास्ता बदल दिया, वहीं से रास्ता चले गए। ठीक है, ओके। शाम के बने हुए ऑफिस में। जी जी, बोलिए। यहाँ हाँ सुनिए ना, वो उसी पर यहाँ पर बात चल रही है। 2 तरह की बातें आई है। एक का कहना है कि शराब नहीं छुएगा तो पिएगा कहाँ से, और दूसरा का कहना है कि शराब पिएगा नहीं तो चुलाएगा किस लिए। हम इस जगह आपसे पूछते हैं, मैं शराबी हूँ जी जी, आप हमें राबड़ी मिठाई दीजिए तो आप अच्छा हाँ, आप हमें राबड़ी मिठाई दीजिए। ओके। यहाँ पर कोई भी सज्जन लाइक करेंगे नहीं है नहीं। क्या मैं आपको गाली दूंगा कि घर जाऊंगा? अगर शराब की दुकान में आप जाएं जी और शराब न मिले तो क्या आप उसको फांसी देंगे, कोई सजा देंगे, या घर चले आइएगा? घर चलाएंगे। दोनों एक दूसरे का पूरक है। जी जी। हम शराबी हैं और ये चुआने वाले हैं। हमारे पूरक हैं, हम इनके पूरक हैं। ओके। इस पर अगर प्रतिबंध दोनों पर लगे एक साथ, ओके, एक साथ होना चाहिए। एक साथ। अच्छा, चुआने वाले पर ज्यादा सजा होनी चाहिए। पहले होना चाहिए चुआने वाला। मैंने सरकारी पदाधिकारी से पूछने का काम किया है तमाम लोगों के बीच में ओके, कि न आप अपने बाप के लिए, न भाई के लिए, न बेटा के लिए, न पत्नी के लिए आप अपने लिए कसम खाइए दरोगा जी, आप शराब पीते हैं कि नहीं। दूसरा दरोगा था, चिढ़ गया। हाँ, लेकिन पहला वाला बोला कि इनको बोलने दीजिए। लास्ट में कहता है कि जानते हैं हम लोगों को बांस होता है, कहला देना है तुमको, टारगेट दिया हुआ है, क्या टारगेट दिया हुआ है? पकड़ करके लाओ, और वो पैसा जाता है कहाँ? सरकार के फंड में। यहाँ पर शिशु जी उदाहरण स्वरूप हैं कि एक लड़के को हेलमेट के बिना पकड़ लिया कलौना थाना पर और 1000 रुपया फाइन किया। 1000 ना? हाँ। एक कहने लगे कि ऐ नेताजी 1000 रुपया, हमको भी सुनने में बड़ा आश्चर्य लगा। तब तक तुरंत वो अपना मशीन से 1000 का बिल रसीद काट दिया। और वो कहा लास्ट में कितना बोला था जी? हमको 30 लाख रुपया देना पड़ता है पर मंथ 30 लाख रुपया देना पड़ता है। उसी से हम क्या बोला वो पदाधिकारी बोले? हाँ, पदाधिकारी DTO। हाँ। उसने कहा कि हमें इतना देना पड़ता है, उसी से हम लोगों का वेतन, सरकार का हॉस्पिटल। बिल निकाल दिए तो हम कहे सर हेमलेट का इतना बड़ा चार्ज उस पर अब काहे जा रहे हो? सुनिए ना, ये उदाहरण दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे उदाहरण? नहीं, होना चाहिए, होना सुनिए चाहिए ना पत्रकार साहब जी। तो उस पर हम कहे कि सर इतना काहे आपका मने हो गया, तो वो कहीं ना व्यवस्था पर उदाहरण हमारा भी मजबूर है बाबू। अच्छा। हम भी अलाउ नहीं करता कंसेंस कि हम भी इतना बड़ा मने जुल्म किए, इतना गलती के लिए इतना बड़ा पुलिसमैन नहीं, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी सौंप दिया है कि तुम्हारा पर मंथ 30 लाख रुपया देना है गवर्नमेंट को, समझे कि नहीं। हमने कहा अच्छा सर ये जो टारगेट में डाल दिया है आपका, तो अगर मान लिया जाए कि सभी व्यक्ति नियमित अगर आवेंगे तो आप कहाँ पैकेट से दीजिएगा? हाँ, तो क्या बोले वो? तो क्या करें, मजबूर है, वही चार्ज तो होता है। कि अगर लिमिट नहीं रहता ना, और साधारण चार्ज करके वो लेवे करेगा। यहाँ प्रमाण है, सुनिए ना थोड़ा सा, यहाँ का प्रमाण है। अभी के जो शिक्षा के अपर प्रमुख हैं सचिव के पाठक, उनसे लोग चिढ़ते हैं। चिढ़ने वाले कौन है? खास करके टीचर लोग, कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए दिन रात वो प्रयासरत है। जी जी। वो आदमी पहले उत्पाद विभाग का सचिव थे,
और ऐसे ऐसे लोगों के जो इर्द गिर्द घूमने वाले थे उनको पकड़ करके जब शराब के बोतल तोड़वा दिया, शराब को अपने मालखाना में रख दिया, तो कहीं कि तो इसमें नहीं चलेगा। उसने मुख्यमंत्री तक के आदमी को अरेस्ट कर लिया, उसको शिक्षा विभाग में दे दिया गया। अब यहाँ से भी शिक्षक लोग सोच रहे हैं कि इसको यहाँ से हटा दे। क्या कीजिएगा? इसके लिए अगर पहल करना है तो आज प्रतिज्ञा कीजिए और चलिए टीम बना करके इतना लोगों के बीच में कि आज से तुम शराब पीना भी बंद कर दो और शराब चुलाना भी बंद कर दो। चलिए, तो अपने आप होना चाहिए बस। हम इसमें साथ हैं। ले साथ हैं। कहे ना साथ। आप सुनिए बात रहा। दूसरी बात जी सुजीत जी, आपको मैं भार देता हूँ, जी, सब लोग हाथ उठा देंगे, हम भी हाथ उठाएंगे। जो सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, सदस्य का चयन करने के लिए अगर आप में क्षमता नहीं है कि किसको हम अच्छा माने किसको बुरा माने, तो कम से कम इस जगह न हो। और इर्द गिर्द जो अच्छे इंसान हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग अभी नहीं आए हैं, काम में फंसे हुए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप सदस्यता ग्रहण करवा दीजिए। लोगों से राय लेकर के उनके हाव भाव को जान करके 11 सदस्यीय कमेटी बनाइए और उसमें से लोगों का चयन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हम आपके साथ हैं। और सुनिए ना, ईंट जो लगाइए मकान में पक्का ईंट लगाइए कि नोनी न लगे। पता चलेंगे कौन। अब हम कैसे पता करें कि ये व्यक्ति नहीं बदलेंगे? है कोई फॉर्मूला? है हमारे पास। देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी व्यक्ति हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पहले क्या करते थे, गलत करते थे, अच्छा करते थे, कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति के अंदर एक ऐसा स्वभाव आ जाए कि अब बस, अब हमको आज से एक लिस्ट बनानी है अपनी कमियों का। कौन हमारा सदस्य बनेंगे इसकी मैं बता रहा हूं। जो व्यक्ति अपने कमियों की लिस्ट बना लेता है और ये संकल्प लेता है कि मैं इस कमियों को सुधारने के लिए आज से संकल्प ले चुका हूं, अब ये एगो सुधरे या आधा सुधरे लेकिन सुधरेगा, ये संकल्प लेना है। जैसे हमने अपने यहाँ पर काम किया, कर लिया, सफल हो गए। अब आप में से कोई भी व्यक्ति हमको कुछ परीक्षा ले सकते हैं कि आप सच में बदल गए, क्या आपके अंदर घूसखोरी नहीं होगी, क्या आप देश के लिए काम करोगे तो कोई आपको धमकी देगा तो नहीं डरोगे? नहीं डरेंगे। कितनों पैसा हमको दे देगा, हमको कीन नहीं सकता है। कितनों कोई गोली बारूद हमको भिड़ा जाएगा, हमको डरा नहीं सकता है। जाको राको साइयां मार सके ना कोई, जिस पर हावी हो खुदा उसको बिगाड़ा है कोई। दूसरा, पहला क्या बोले? लिस्ट बनाना है। जो हमारा सहयोगी पर दो तरह के सदस्य, एक तो घर बैठे सदस्य है और दूसरा है जो हमारा जो मेन सदस्य बनेगा। मेन सदस्य का ये दो लक्षण होना चाहिए। पहला संकल्प कि हम आज से ये तय कर ले कि हम अपना गलती को सुधारेंगे, वो कमियों का लिस्ट बनाएंगे और उसको दूर करने पर धीरे धीरे दूर करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, उसको दूर करेंगे। तो कौन ये होना चाहिए और सरेंडर होना है। दूसरा बात सरेंडर। हम जो भी गलती की है, आज हम अपने जो भी अपने भगवान को मानते हैं ना, कोई ना कोई भगवान को मानते होंगे, है कि नहीं? सही कि गलत? भगवान के मान दीजिए, साइन दीजिए। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस काम को पहले ही कर चुके हैं, वो व्यक्ति आएंगे यहाँ पे। चलिए तालियां मारिए इनके लिए। मैं सुजीत भाई के विचार से सहमत हूँ। ऐसे हाँ। और मैं पहले ही से इस सब काम में लगा हुआ हूँ। आज से मैं चाहता हूँ कि काम में हम लग जाए। हमको डर भय किसी से नहीं है। मैं काम करने के लिए मैं उतरा हूँ बहुत पहले ही से। दहेज प्रथा, शराब
घर में पैखाना बनाना, बहुत सा बुराई जो काम हो रहा है उसके लिए मैं तैयार हूँ और हम इसके लिए तैयार हैं, मरने के लिए हम तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत और व्यक्ति आवे तो आवे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली हमारे इनके लिए। और कोई भी जो हमारी टीम बन रही है, क्या आप उसके साथ हैं? हाँ हम साथ हैं, सदस्य के रूप में, मेन सदस्य के साथ हैं। हाँ साथ। ताली हमारे इनके लिए। और आपके मिशन में हम साथ हैं सर। जी, आप को डर नहीं है किसी से? नहीं, किसी से नहीं, डर क्या है। क्या आप देश के लिए सही हैं? एकदम सही है। क्या आप न्याय दिलाने की बात आएगा तो आ जाएंगे? एकदम आएंगे। चलिए बहुत ताली हमारे इनके लिए। नाम क्या हुआ आपका? राजेश कुमार। घर कहाँ है? सैदाबाद। जी धन्यवाद आपका। 1 2 3 तालियां हमारे इनके लिए। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ जी। सैदाबाद पंचायत में परसाई मेरा गांव है और आखिरी आवाज़ के साथ मैं हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही इस बात सुनकर के 8 महीने से धीरे धीरे सुजीत जी की बातों को सुनते सुनते समझते समझते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बात आती है कि कुछ लोग बता रहे थे नाम होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि डर होगा। तो मुझे भी ये डर नहीं लग रहा है कि अगर हम अच्छे कामों के लिए, अगर कहीं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मौत हो गई थी, चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम अभी तक उनको ये नाम हो रहा है कि वो समाज सेवा के लिए चले गए। तो हमको भी इस आखिरी आवाज़ के साथ रहने में कोई डर भय नहीं है, निस्वार्थ भाव से, और मैं आखिरी आवाज़ के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां हमारी। चलिए 1 2 तालियां हमारे इनके लिए। ये हमारे सलाहकार हैं जो हमको गाइड करते रहते हैं, और इनके साथ कोई भी बात होता है तो हम इनके पास जाते हैं। और बहुत सारे सलाहकार हैं, तो एक सामने आ गए हैं। चलिए नाम बताइए सर आप। मेरा डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद, उधर ग्राम सोहे रहते सैदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। जी। आपके मिशन से बहुत प्रसन्न हूँ। जी जी। कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। जी। हर समय आपके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां हमारे।